नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको नहीं पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1। श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम कौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। नंबर 2। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि कौशल्या का अपहरण भी किया था। नंबर 3। ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर उसे एक डिब्बे में बंद करके उन्हें एक समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। नंबर 4। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन वर्षिणी व अंग देश के राजा द्रौपद को गोद दे दिया था। नंबर 5। माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी। इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। नंबर 7। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो वहां उसे रामा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसीलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। पर रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक ना मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि कोई पराई स्त्री को उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 8। रावण की बहन शूर्पणखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। शूर्पणखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। नंबर 9। राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा था। यह पुल 100 योजन लंबा व 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। नंबर 10। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती देववती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 11। रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। नंबर 12। माना जाता है कि गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण हैं। जिस समय लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय एक गिलहरी इस काम में मदद कर रही थी। उसके इस समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी थी। तब से उसके शरीर पर धारियां पड़ गई थी। नंबर 13। राम और रावण के युद्ध के दौरान इंद्र ने अपना रथ भेजा था, जिस पर बैठकर राम ने रावण का वध किया था। नंबर 14। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण
16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। नंबर 15, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और आण्य का अर्थ वन है। नंबर 16, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने ना चाहते हुए भी जान से प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा वो उसे मृत्यु दंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतने के बाद वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूलकर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा ही है कि मैं आपके वचन का पालन करूं और मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली।